वन मोर ज्ञान चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर पुराण से संबंधित ज्ञान की बातें, देवियों की पौराणिक कथाएं, अनेकों मंदिरों का रहस्य इत्यादि सुनते आए हैं। लेकिन आज हम रावण की खास विशेषताएं और उसके गुणों का व्याख्यान करेंगे, जो हो सकता है आपने नहीं सुना हो और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो वह एक भोग विलासी व्यक्ति, घमंडी, दूसरों को नीच समझने वाला दुष्ट असुर नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद वह बहुत बड़ा शिव भक्त, तपस्वी, चारों वेद, 6 पुराण का ज्ञाता, ब्राह्मण, ज्ञानी, आचार्य, अत्यधिक बलवान और कठिन से कठिन तप करने वाला था। वह एक लेखक भी था। रावण द्वारा लिखा गया शिव तांडव जग जाहिर है। कहा जाता है कि लाल किताब भी उसी ने लिखा है, जो इस वक्त विवादित है। उसमें अनेकों तंत्र मंत्र की भी किताबें लिखी है। वह जिसे एक बार पढ़ लेता था वह उसे सारी उम्र याद रहता था। बलवान तो इतना था कि चलता था तो धरती कांपती थी। उसे देखकर इंद्र सहित सारे देवता अपना स्थान छोड़कर भाग जाते थे। कहा जाता है कि रावण संहिता में आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह मंदोदरी से भगवान राम का गुणगान करता था। वह ब्राह्मण था। वह कहता था, मैं जानता हूं राम ईश्वर हैं, जो शिव को भी प्रिय हैं। लेकिन सुबह होते ही वह राम से द्वेष रखने लगता था। उसमें असुरी प्रवृत्ति आ जाती। रावण का बहुत बड़ा परिवार था जिसे वह एकत्रित रखता था। यह उसकी खास विशेषता थी। अपने परिवार की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। एक बार मंदोदरी की रक्षा के लिए वह उस अनुष्ठान को अधूरा छोड़कर चला गया, जो पूर्ण हो जाता तो श्री राम के लिए भी उससे युद्ध जीतना कठिन हो जाता। वह इतना बड़ा तपस्वी था कि तप के बल पर उसने कई अलौकिक शक्तियां और दिव्यास्त्र प्राप्त की थी। ब्रह्मा जी की तप उसने अमृत प्राप्ति के लिए की थी, जिससे उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अमृतत्व का वरदान दिया था। कहा था, तुम्हारा प्राण तुम्हारे नाभि में स्थित रहेगा, जिसे रावण ने विभीषण को बताकर भारी गलती की थी। यह बात उसने लक्ष्मण जी से कहा था, जब श्री राम ने लक्ष्मण जी को अंतिम समय में रावण के पास ज्ञान सीखने के लिए भेजा था। अब रावण की अगली विशेषता जाने। जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व समंदर के इस पार किनारे पर पहुंचे तो एक शिवलिंग की स्थापना करने, लंका पर विजय पाने के लिए शिव जी से आशीर्वाद देना चाहा। इस ख्याल से उन्होंने आचार्य के लिए देवगुरु बृहस्पति को आमंत्रित किया। गुरु बृहस्पति ने आचार्य होना स्वीकार तो कर लिया, परंतु कुछ काम पड़ जाने के कारण वे समय पर नहीं आ सके। तब भगवान राम ने एक मीटिंग की और जामवंत और सुग्रीव जैसे बड़े महारथी के साथ यह विचार करने लगे कि आचार्य के लायक योग्य ज्ञानी पंडित इस पृथ्वी पर कहाँ मिलेगा। तब उन्होंने कहा, इस वक्त रावण से बड़ा ज्ञानी पंडित इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो आचार्य बन सके। तब विचार किया गया कि रावण को ही आमंत्रित किया जाए। तब जामवंत जी को लंका रावण को आचार्य पद स्वीकार करने के लिए भेजा गया। जामवंत जी लंका गए और रावण से मुलाकात कर कहा, हे लंका अधिपति, मैं जामवंत अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का दूत बनकर आया हूं। रावण ने कहा, वही राम जिनकी पत्नी को मैं हरण कर लाया हूं? हाँ, वही राम। लंका वासियों ने सोचा शायद संधि पत्र लेकर आए हैं। लेकिन जामवंत जी ने फिर आगे कहा, श्री राम समंदर के उस पार किनारे पर भगवान शिव की स्थापना करना चाहते हैं। उसमें आपको आचार्य के लिए चुना है। आप बतौर आचार्य यह आमंत्रण स्वीकार कीजिए और अनुष्ठान कराकर अपने यजमान को लंका पर विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। रावण शिव जी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह इनकार नहीं कर सका और आचार्य बनकर अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो गया। जामवंत जी जब जाने लगे
तो रावण ने पूछा, पूजा की सारी सामग्री उपलब्ध हो गई है या कुछ कमी है? रावण ने इसलिए यह पूछा कि अब वह आचार्य था और अगर पूजा में किसी सामग्री की कमी है और वह उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसकी व्यवस्था आचार्य को करना अनिवार्य हो जाता है। यह कर्मकांड का नियम है। जामवंत जी ने कहा, सारी सामग्री उपलब्ध हो गई है, सिर्फ हमारे भगवान राम की अर्धांगिनी नहीं है, उनका अपहरण कर लिया गया है, बस वही कमी है। जामवंत जी ने रावण का नाम नहीं लिया क्योंकि वह अवाचार्य था, लंका का अधिपति नहीं। रावण ने कहा, आप जाइए, मैं उनकी पत्नी की व्यवस्था करके आऊँगा। कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं उन्हें वापस लंका नरेश को सौंप दूंगा। रावण एक कुशल आचार्य था। मुहूर्त निकालने के बाद वह जानकी जी के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे पति श्री राम समंदर के उस पार लंका पर विजय प्राप्ति के लिए शिव जी की स्थापना कर रहे हैं, उसमें उन्होंने मुझे आचार्य बनाया है। उनकी पत्नी इस अनुष्ठान में नहीं है, अतः कुछ समय के लिए तुम वहां चलो और अनुष्ठान पूरा करने के बाद फिर वापस चली आना। देखिए रावण कितना कुशल और ज्ञानी आचार्य था और वह जानकी जी को लेकर सही समय पर वहां पहुंच जाता है। श्री राम जी उनकी अगवानी करते हैं। वे रावण आचार्य को प्रणाम करते हैं और आइए आचार्य भगवान पधारिए, आचार्य को यह कहकर वे निवेदन करते हैं। फिर रावण ने पूछा, आपकी अर्धाग्नि है या नहीं? श्री राम जी ने कहा, नहीं, यहां मैं अकेला राम हूं। तब रावण ने कहा, जाइए, कुछ समय के लिए मैं आपकी पत्नी को उधार लेकर आया हूं। अनुष्ठान पूर्ण हो जाने के बाद उसे मैं पुनः लंकाधिपति को सौंप दूंगा। जाइए, पुष्पक विमान से ले आइए। वे वहां बैठी है। भगवान राम जाते हैं और जानकी जी को लेकर आते हैं। जब शिवलिंग की स्थापना कर अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तब नामकरण की बारी आती है। रावण आचार्य ने इसका नाम रामेश्वरम रखा और कहा, इसका नाम रामेश्वरम रखता हूं जो राम के भी ईश्वर हैं। तभी वहां शिव जी प्रकट हो गए और बोले, रावण सुनो, रामेश्वरम माने जो राम के भी ईश्वर हैं वे रामेश्वरम नहीं, यह नहीं कहो। रामेश्वरम माने जो राम ही सबके ईश्वर है, वह रामेश्वरम। इस बात की रामायण ने भी पुष्टि की है। श्री राम और रावण में कुछ बातों में दोनों में समानता थी। दोनों में एक ही बातें सहज रूप से मौजूद थी। राम और रावण दोनों का नाम र अक्षर से शुरू होता है। दूसरी समानता, दोनों ही शिव के भक्त थे। राम और रावण की जन्म कुंडली में भी कुछ बातें समान रूप से मिलती है। दोनों की कुंडली में पंच महापुरुष योग बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी की कुंडली में यह योग बनते हैं तो वह अपने जीवन काल में खूब धन वैभव अर्जित करते हैं और मृत्यु के बाद भी उनके नाम अमर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों की कुंडली में मंगल मकर राशि में और शनि तुला राशि में विद्यमान है। रामायण में विभीषण का प्रभु श्री राम का पक्ष लेने पर रावण ने अपने भाई विभीषण का त्याग कर दिया था। यह सारा जग जानता है। लेकिन क्या यह जानते हैं कि भगवान श्री राम ने भी अपने भाई लक्ष्मण का त्याग किया था और उन्हें मृत्यु दंड दिया था। यह प्रसंग स्कंद पुराण में आता है। इस तरह राम और रावण में कुछ समानताएं देखने को मिलता है। यूं तो बहुत सी बातें अभी है, लेकिन मैं अब इतना ही पर विराम देता हूं। भगवान श्री राम सदा हम भक्तों पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम।